दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खोट्ठा विषय से संबंधित पुस्तक जिसका नाम है एक मौनी फूल। एक मौनी फूल जो बताते चले हम आपको एक कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है और इस पुस्तक का प्रकाशन 3 बार 1986, 1988 और 2003 में हो चुका है। आपको बताते चलें कि इस पुस्तक के लिखवैया यानी रचनाकार जिनका नाम संतोष कुमार महतो है, उनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गंगजोरी बोकारो में हुआ है, जबकि इनका देहांत 24 नवंबर 2013 को हो गया था। बात करते हैं एक मौनी फूल कविता संग्रह पुस्तक का, तो इसमें टोटल 31 कविताओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम कविता प्रार्थना के नाम से छपा है और इसके अंतिम कविता का नाम विदाई है। चलिए बात करते हैं इसमें आए हुए एक और कविता जिसका नाम है बड़ी मायर। बड़ी मायर के शीर्षक से छपा इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी मायर, इसमें जो है बड़ी मायर कहने का मतलब है कि किसी को लड़ाई झगड़ा से मारने का बात नहीं है, किसी को मान सम्मान का ठेस पहुंचा है इस कविता में, तो उसका बदला जो है उसको अधिक मान सम्मान दे करके लेने का काम कर रहा है। और संतोष कुमार महतो जो है बड़ो मायर कविता लोक कथा और जनश्रुति पर आधारित है और कविता का पहला परिचय जो है इसमें कहा गया है कि आजा के मुँह से कहल बात गाँवें घरें एखन है विख्यात। तो इसी को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बोलता है कि आजा मुँह से कहल बात गाँवें घरे हैं एखन विख्यात, महतो देवान गाँवें के यार जहाँ कहीं गेलो दुइयो तैयार। आपको बताते चले यहाँ पर महतो और देवान, महतो यानी राजा होता है, मंत्री होता है कौन, देवान। तो महतो यहाँ पर राजा और मंत्री देवान है, उसी को इंगित किया गया है इस कविता में। उसके भावार्थ को समझेंगे आप। बोलता है आजा मुँह से कहल बात गाँवे घरे हैं एखन विख्यात, महतो देवान गाँवे के यार जहाँ कहीं गेलो दुइयो तैयार। बोलता है कि आपके दादा बूबा के मुँह से कहा हुआ बात जो है अभी भी बहुत विख्यात है, बहुत प्रचलित है गांव घर में, कि महतो और देवान गांव का दोनों क्या है, आर है, मित्र है, बहुत घनिष्ठता है दोनों में, मित्रवत में। जहाँ कहीं गेलो दुइयो तैयार, जहाँ कहीं भी जाने का अवसर मिलता है दोनों तैयार हो जाता है और एक साथ चला जाता है। बोलता है भैलय पूसे के बाद माघ महीना, भैलय पूसे के बाद माघ महीना, महतो देवान गलय पहुना। बोलता है पूस के बाद माघ महीना जो होता है हिंदी कैलेंडर में हुआ, महतो और देवान जो यानी कि राजा और मंत्री दोनों कहाँ गया, पहुनागी गया, कहीं पर कुटुंब बन के, अतिथि बन के। पहुँचला महतो का आपुस घर, देवान के देखी घरवैया भैले डर, बेसी ध्यान महतो के ऊपर देवाने के ऊपर बेसे न नजर। बोलता है कि जब गए किसी के घर में तो देवान को देख करके घरवैया लोगों को डर हो गया, थोड़ा सा अचंभित हो गया, और बेसी ध्यान यानी कि सबसे ज़्यादा मान सम्मान जो है महतो के ऊपर उन लोगों का रहा आकर्षण, जबकि देवान के ऊपर थोड़ा सा कम था और बेसी नहीं। चलते फिरते अगर कोई राजा के साथ मंत्री जाएगा तो राजे को न देखेगा लोग ढंग से और मान सम्मान देगा, वही बात इनके साथ भी हो गया, मंत्री को थोड़ा पूछ नहीं मिला। बोलता है भैलय भिंजा चारिक बेरा, भिंजा चारिक मतलब होता है जलपान का बेरा, यानी सुबह के नाश्ता का टाइम को बोलते हैं भिंजा चारिक। तो वही बोलता है भैले भिंजा चारिक पेरा, घरवैया मने उठल फेरा, महतो देवान बचला एके पाती, खाएक परिस्ते भैले दूर थी। बोलता है कि सुबह जब नाश्ता का समय हुआ तो घरवैया लोगों के मन में जो थोड़ा कुछ शंका होने लगा कि क्या खाने दें, छटपटी चलने लगा एक तरह से कहिए। महतो देवान बचला एके पाती, महतो और देवान यानी राजा और मंत्री जो था दोनों एक ही पंक्ति में बैठा आसपास में अगल बगल में। खाएक परसते भेला दूरिति, खाने तो बैठा एक साथ, लेकिन खाना परसते समय यानी खाना जब भोजन लगाया गया उस समय दो रीत कर दिया गया, यानी कि एक को कुछ और दूसरे को कुछ दिया गया, यानी समानता नहीं दिखाया गया खाने को देने में। फिर बोलता है कि चिवरा संगे महतो पहला दही, देवान खातिर जुटले पानी रकम मही। बोलता है कि चिवरा यानी चूड़ा के साथ में महतो को क्या मिला, दही मिला, देवान खातिर जुटल पानी रकम मही, और देवान के लिए सिर्फ चूड़ा और पानी मिला, उसको दही नहीं मिला। रीति देखी महतो गैला सकुचाए, देवान तनी हंसला मुस्काए। महतो को जब दही भी मिल गया तो इस बात को देख करके महतो संकुचित हो गया कि अरे मेरे साथ में जो बैठा है उसको सिर्फ पानी और चूड़ा मिला है, जबकि हमको दही भी दिया है। तो इस बात को देख के थोड़ा वो संकुचित हो गया, कौन,
महतो, और थोड़ा सा टेंशन तो हो ही गया। तो देवान जो है महतो को देखा और थोड़ा मुस्कुरा दिए कि चलिए कोई बात नहीं, हम इसी में काम चला लेंगे। फिर बोलता है, देलथिन देवान महतो को डर, कोरा उठाए तो है करिहा ना डर, कौनहो रकम पाइए सम्मान, घूरी फेरी येला महतो देवान। जब खाने के लिए आसपास में अलग अलग तरीके से किसी को कोई दे दे तो जिसको ज़्यादा मिला वो थोड़ा संकुचित तो हुआ। तो दीवान बोला कि कोई बात नहीं है, चलिए घबराने का बात नहीं है, चलिए शुरू कीजिए और खाइए। वही बोलता है, देलथिन देवान महतो को डर, कोरा उठाए तो है करिहा ना डर, कि खाना शुरू कीजिए, अब किसी प्रकार का कोई डर ना रखिए आप हमको मिला कि नहीं मिला। कौनहो रकम पाइए सम्मान, घूरी फेरी येला महतो देवान। बोलता किसी तरह से मान सम्मान पा करके देख करके महतो और देवान जो है घूम फिर के वापिस आ गया। फिर देखिए आगे क्या होता है। बोलता है, बेस किछु दिन बीतल पर महतो कापू सेलथिन महतो घर। बोलता है कि फिर अच्छा कुछ दिन बीत जाने के बाद, अच्छा समय यानी लंबा समय, बेस किछु दिन बीतल पर, कुछ समय बीत जाने के बाद, महतो कापू सेलथिन महतो घर। महतो का जो लोग है क्या है, महतो के घर में अबर आया। लागल हालय महतो का दरबार, हाजिर हाला तहाँ देवान होशियार। यानी राजा के यहाँ पर महतो लोग आया था, वहीं पर क्या लगा हुआ था, महतो का दरबार लगा हुआ था, बहुत सारा राजा लोग आया हुआ था। और वहाँ हाजिर कौन था, यानी दीवान भी वहाँ पहुँचा था चालाकी से, होशियार यानी चालाक। बोलता है, रायतही मंत्रणा करला देवान देवानी, जकर घरे दूध पूत भरल हाय भाई भवानी, एगो कुटुंब के दिए होत ऐसन मार, जैसे हवई न तनको को है। बोलता है, रात ही में विचार किया, मंत्रणा करना यानी विचार किया, विमर्श किया। कौन, देवान और देवानी, मंत्री जो है उसकी पत्नी साथ में। जेकर घरे दूध पूत भरल है भाई भवानी। बोलता है कि जिसके घर में दूध दही और क्या, माता पिता बाल बच्चा भगवान क्या है भरा हुआ है, एगो कुटुंब के दिए होते ऐसन मार, जैसे हवई न तनको को है। बोलता है एक तो कुटुंब यानी मेहमान को, पहुना को ऐसा मार देना होगा, ऐसा डोज देना होगा जिससे कहीं गुहार भी ना हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे वाला कहा बता गया यहाँ पर। कि देखिए अब कैसे मारता है उसको। बोलता है, राखे तू छाभा बेस दही जमाए, एकर से हो तो मायरे गुपार। दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, महतो और महतो का पुष दुर्योधन। विजय कर लिहा तनी देखे गरीब के कुंबा, गरीब लोग हमें नखे घर लंबा। बोलता है कि ये लोग प्लान बनाया कि रखना होगा 2 छावा दही जमा के, यानी 2 डूबा में, 2 बर्तन में भर के क्या दही जमा के रखना होगा। यानी कि 2 बर्तन में भर के क्या किया, दही जमा के रखा। और क्या, उसी से इसका बदला लेने का सोचा। वहाँ गया था तो इसको दही नहीं खाने दिया था, अब देखिए कितना खिलाएगा इसको। बोलता है, राखे 2 छावा बेसी दही जमाए, एकर से हो तो मायरे कुपार। दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, महतो और महतो का आपिस दो जन। बोलता है दूसरे दिन जो है देवान निमंत्रण दिया महतो और महतो के आपिस दोनों जन को, दोनों लोगों को। विजय करिहा तनी देखे गरीब के कुंबा, गरीब लोग हमें नखे घर लंबा। विजय करना यानी होता है खाने के लिए निमंत्रण देना कि चलिए खा लीजिए। वही बोलता है कि विजय करिहा तनी देखिए गरीब के कुंबा, यानी गरीब का घर को देख के थोड़ा खाने के लिए आइएगा। गरीब लोग हम नखे घर लंबा, हम लोग क्या हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग का घर लंबा चौड़ा नहीं है। फिर बोलता है, देवान घर बिहानी दुईझन पहुँचला नहाय, देवान बेटा बैसलथिन खाटी बिछाए, दुई परानी के ऊपर लय लौटाए पानी, देवान कहलथिन विजय करे तानी। बोलता है जब इसको निमंत्रण दिया गया तब दूसरे दिन जो है देवान कर घर सुबह सुबह बिहान ही, यानी सुबह सुबह ही, बिहान ही यानी एकदम सुबह के समय को बोलता है। देवान घर बिना ही दुइयो जन पहुँचला नहाय, दोनों जन जो है नहा धो के पहुँचा पूरा ठाट बार से। देवान एक बेटा बैसल थिन खाटी बिछाए, देवान का बेटा जो है बैठाया ये लोग को क्या खाटी को बिछा करके। दुई प्राणी के ऊपर लाए लौटाए पानी, देवान करल थिन विजय करे तन। दोनों व्यक्ति को मान सम्मान के तौर पर एक लोटा पानी रख दिया गया और बोला कि चलिए अब खाने के लिए आप लोग को निमंत्रण का टाइम, खाने का टाइम हो गया है। फिर बोलता है, दू जन के पीढ़ाए बैसाए, तेलथिन दही चीरा खाए। दोनों जन को, दोनों लोगों को पीढ़ा पर, यानी छोटा बैठने का लकड़ी का जो होता है पीढ़ा, उस पर बैठा दिया और दोनों को खाने के लिए चीरा दे दिया, दही और चूड़ा दे दिया। कम देलथिन चूड़ा तो बेसी दही, गाढ़ा थारा ऊपर दही चलन बोही।
बोलता है चूड़ा कम दिया बल्कि दही को अधिक मात्रा में दे दिया, और गाढ़ा था एकदम, थारा के ऊपर जो गड्ढा थारा था, बर्तन जो गड्ढा था उससे भी क्या हुआ, बहने लगा, दही जो है चल बसा, यानी अधिक मात्रा में दे दिया तो बह रहा था, वही बोल रहे चलना। बोलता है महतो कहलथिन करहा तानी झटपट, ताना जल्दी जल्दी सरपट सरपट, पहुना कहलथिन भेलै भेलै, देवान बोला आर तनी लेहा बेसी न खाए। बोलता है महतो बोला कि करिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी टाना सरपटा, मैंने खाइए जल्दी जल्दी। पहुना बोला कि हाँ हो गया हो गया हो गया। तो फिर देवान बोलता है कि नहीं 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 नहीं, अभी तो बहुत है अभी। देवान बोला और तनी लहा के बेसी ना खाए, कि और थोड़ा लीजिए, अधिक नहीं हुआ है, थोड़ा लीजिए ना, खाइए ना। इस तरह से उसको कर रहा है, जबकि वहाँ गया था तो इसको दही कम मिला था, वही इसको बोल रहा है देखो खा के कैसा लगता है। हम इन गरीब कहाँ से दही पाए, माड़ो ना जुटे है कैसे दही खाए। बोलता है हम लोग गरीब कहाँ दही पाएंगे, माड़ भी नहीं जुटता है खाने के लिए, तो दही कहाँ से खाएंगे। मुश्किले से कर लो जुगाड़, लोहा कार तनी है एक भाण। बोलता है कि बड़ा मुश्किल से जुगाड़ किए हैं, लीजिए थोड़ा और लीजिए, एक भाणा यानी एक हड़िया में और बचा हुआ है, अभी लीजिए, लेहाक यानी और लीजिए। खाए पिए अतिथि भेला थीर, मने उठल चिंता गंभीर। खाने पीने के बाद जो अतिथि लोग था अस्थिर हुआ, बैठा, तब क्या है मन में गंभीर चिंता उठ गया इसका एक ठो। देखी के देवान परिवार एक सभे उचित व्यवहार, सोचला आज पहलों बीसी भांगा मार। बोलता है देवान परिवार का सबका उचित व्यवहार देख करके, और लीजिए खाइए, एक साथ में दिया तो दोनों को समान रूप से, कहीं इसमें भेदभाव नहीं किया। इन सारे चीज़ों को देख करके इसका मन में जो है थोड़ा सा छटपटी हुआ और अफसोस भी होने लगा। सोचला आज पहलों बीसी भांगा मार, कह भले तेहन बड़ी मार देवान, भूल अब ना यार जब तक रहत प्राण। कहना पड़ा इसको कि बड़ा हमको जो है मार दिए आप, जब तक रहेंगे हम भूल नहीं पाएंगे इस सम्मान को, इज्जत और प्रतिष्ठा को। तो दोस्तों अभी आपने देखा बड़ी मायर एक मणिफूल कविता संग्रह से चैप्टर को। अब हम जानेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। बोलता है बड़ो मायर कविता केकर पर आधारित है, तो किस पर आधारित है बड़ो मायर जो कविता है, तो ये लोक कथा पर आधारित है। फिर आगे बोलता है कि बड़ो मायर कर अर्थ हैवत, यानी बड़ो मायर जो है उसका अर्थ क्या होगा, ऊपरी मार, भीतरी मार, कचरकूट मार, मोरक दहे मार। तो ये भीतरी मार होगा इसका जो है, क्या कहते हैं शब्दांश का अर्थ और आंसर इसका। विजय करा कैसन शब्द लागे, तो विजय करा यानी खाने के लिए निमंत्रण देने को बोला जाता है, यही शब्द है। महतो कर हियाँ अभिप्राय की है, गांव के धनी आदमी, गांव के राजा, गांव के मालिक, यानी ये तीनों इसका यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। फिर देवान कर माने की हवत, तो देवान का मतलब हम बताए थे आपको पहले भी, मंत्री यानी सलाहकार होता है। देवान अपन तिरस्कार कर बदला कैसे ले, तो देवान जो है बेसी आदर और सम्मान करके लिया किसका, अपना बदला। कहे भले देहल बड़ी मार देवान, भूल अब ना यार जब तक रहत प्राण। देवान कर सत्कार के महत्व आप इसी पंक्ति कहल क्यों कहा था, देवान बड़ी मार मारल, अपन करनी पर पछतावा भेल, जिंदगी भर नहीं भूलक, यानी इन सारी बातों को ही कहे थे कि देले मार देवान, आप इस सब बात को नहीं भूलेंगे। फिर बोलता है बड़ो मार कर दूसरा शीर्षक है, बोलता है बड़ो मार जो शीर्षक से कविता छपा है, इसका अगर हम दूसरा शीर्षक देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दुश्मन के ऊंच पीढ़ा। पीढ़ा मतलब मान सम्मान यहाँ पर आया है, पीढ़ा वैसे बैठने का चौकी होता है छोटा सा। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक मणिफूल कविता संग्रह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को, इसके भावार्थ को। खोटा से संबंधित और भी सारे विषय की जानकारी के लिए आप स्टडी फॉर गूगल पर विजिट करते रहें और अधिक से अधिक लाभ लेते रहें। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, और इस सीरीज को आगे तक आप देखते रहें।